नमस्कार दोस्तों। आइए हम बात करते हैं हिंदी व्याकरण की। एक कामा लगाने से अर्थ का अनर्थ कैसे हो जाता है। एक कवि के एक लाइन की सुंदर रचना से जो है, एक कवि थे कहते हैं कि जो है, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो एक कवि थे और वो जो है कहीं सम्मेलन से लौटे हुए थे, तो जाते हैं एक जलपान की दुकान पर और जो है वहाँ पानी पीने के लिए बैठते हैं। और इतने में ये जो है एक कौवा आता है और जो है उस दुकानदार के जो है मटके में जो दही रखा हुआ था उसमें चोंच मार के उड़ना चाहता है। इतने में दुकानदार एक कोयले के टुकड़े को लेकर जो है उस कौवे को मारता है भगाने के लिए, लेकिन इत्तेफाक से देखिए वो टुकड़ा उसको लगता है और मर जाता है। तो कभी इसको देखकर जो है उसका मन द्रवित होता है। उसने वहाँ जो है से उठ के जगह देखते हैं और उस पर लिखते हैं कि काग दही पर जान गंवायो। मतलब कौवा जो है दही खाने के चक्कर में अपना जान गंवा दिया। अब देखिए इसको अलग अलग लोगों को कैसे समझ में आती है दो लाइन एक लाइन की चीज। तो वहाँ से जो है एक थे अधिकारी महोदय, वहाँ आए उसी दुकान पर और जो है जलपान कर रहे थे और वो बेचारे किसी रिश्वत के चक्कर में फंस गए थे। और उस लाइन को जब देखते हैं कि लिखा है कागद ही पर जान गंवायो, तो उनके समझ में आता है कि काग के जो है का को छोड़ मतलब कागद एक में पढ़ लेते हैं, दही के जो है दा को एक में पढ़ लेते हैं। उनके समझ में आता है कि ये तो किसी ने बहुत अच्छी बात लिखी है, कागज ही पर जान गंवायो। मतलब हमने यार कागज के चक्कर में, कागज के रुपए के चक्कर में जो है अपना मुसीबत मोल ले लिया और वो चले जाते हैं। इतने के बाद जो है उसी दुकान पर एक कोई प्रेमी होता है, वो आता है और जो है उसको भी वही लाइन दिख जाती है कि वो उस लाइन को किस तरह से पढ़ता है सुनिएगा। वो का को अलग पढ़ता है और काग के गा को और दही को एक में पढ़ता है। कैसे पढ़ता है, कहता है का गदही पर जान गंवायो। तो उसके समझ में वो होता है जो जिस मुसीबत में पड़ा है वो उसके समझ में वही चीज़ वो लाइन आ रही है। तो ऐसा होता है हमारा व्याकरण जो है, एक काम अगर इधर का उधर हो गया उधर का उधर हो गया उसका अर्थ जो है बदलता रहता है। शब्द तो वही है। तो एक कवि की सुंदर रचना थी, इस पर हम बात कर रहे थे दोस्तों। नमस्कार।